जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है जीके की एक और क्लास। आज की क्लास में हम इतिहास के टॉप 50 प्रश्न कराएंगे जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये इतिहास के टॉप 50 प्रश्न बार बार आते हैं, यही प्रश्न समझ लो आते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और हम करते हैं शुरू। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो को कहते हैं मृतकों का टीला, यानी मृतकों का टीला कहते हैं मोहनजोदड़ो को। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। पूर्व वैदिक आर्यों का कौन सा प्रमुखतः धर्म था? तो ये क्या थे? इन्हें क्या करते थे? प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे। पूर्व वैदिक के आर्य थे ना, वो प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तीसरा प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? यानी कौन सा शासक था जिसने बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये की थी धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने की थी। कौन से विश्वविद्यालय की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। अब देखते चौथा प्रश्न था। चौथा प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? यानी गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? तो उनके क्या नाम था? इसका सही है जवाब आर कलाम था। आर कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। कौन थे? जमाली थे भगवान महावीर के प्रथम शिष्य। तो जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि 50 प्रश्न है और कम समय में कराने हैं। अब देखते हैं छठा प्रश्न। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। किसने बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी पाटलिपुत्र को सबसे सर्वप्रथम अपनी राजधानी। अब देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो ये किया था कर्ण वंश ने। किसने? कर्ण वंश ने किया था शुंग वंश के बाद। आठवां प्रश्न, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से। किससे? भानुगुप्त से है एरन अभिलेख का संबंध। नवा प्रश्न देखते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहलाता है कौन सा काल? ये कहलाता है गुप्त काल कहलाता है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग काल। 10वां प्रश्न है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? तो हर्ष की जो जीवनी लिखी थी हर्षवर्धन की, वो बाणभट्ट ने लिखी थी। किसने? बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट ने। 11वां वाला प्रश्न देखते हैं। 11वां वाला प्रश्न है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो में जो मंदिर है उनका निर्माण किसने किया था? तो किस शासक ने किया था? चंदेल शासक ने किया था खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण। 12वां वाला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतदुर्ग। कौन था? दंतदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है। 13वां वाला प्रश्न देखते हैं। 13वां वाला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया था चालुक्य शासक ने किया था विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण। 14वां वाला प्रश्न, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था किसने? राष्ट्रकूटों ने कराया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। 15वां वाला प्रश्न देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं साथ में। 15वां वाला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत में दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी थी। कौन सी? फारसी थी दिल्ली सल्तनत में दरबारी भाषा। 16वां वाला प्रश्न, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने चलाई थी। इक्तादारी प्रथा चलाई वो इल्तुतमिश ने चलाई थी। 17वां वाला प्रश्न है,
दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? तो किसने लगाया था? दिल्ली की कौन से सुल्तान ने लगाया था? फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने लगाया था ब्राह्मणों पर जजिया कर। 18वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 14वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। आप देखते हैं 19 वाला प्रश्न। 19 वाला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जो गीत गोविंद के रचयिता हैं वो है जयदेव। कौन है? जयदेव माने जाते हैं गीत गोविंद की रचयिता। 20 वाला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध माना जाता है 21 अप्रैल 1526 को माना जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध। 21 वाला प्रश्न, सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। 21 वाला प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो किसका कराया था? गुजरात की विजय के बाद जब इसकी यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा कराया था, निर्माण कराया था, जो कि फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा। किसके उपलक्ष्य में कराया था? गुजरात विजय की यादगार में। 22 वाला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल की राजभाषा थी तो कौन सी थी? फारसी थी मुगल काल की राजभाषा। अब देखते हैं 23 वाला प्रश्न। 23 वाला प्रश्न है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया था? तो बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर इन पंजाब से होकर प्रवेश किया था सर्वप्रथम बाबर ने। 24 की बात करें, 24 वाला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? ये कराया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने कराया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण। 25 वाला प्रश्न देखते हैं। 25 वाला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? तो जो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। क्या था? अकबर शाह द्वितीय था अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पिता का नाम। 26 वाला प्रश्न है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़ में। कहाँ पर थी? रायगढ़ में थी शिवाजी साम्राज्य की राजधानी। अब देखते हैं 27 वाला प्रश्न। 27 वाला प्रश्न है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था तो कौन सा अंग्रेज था? सर टॉमस रो था जिसने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी, वो सर टॉमस रो था। ये भी प्रश्न काफी बार सभी की सभी प्रश्न पूछे गए हैं और पूछी जाती हैं। 28 वाला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? पुर्तगालियों की बात हो रही है कि पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इसका सही जवाब कालीकट है। कहाँ पर की थी? कालीकट में की थी पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री। अब देखते हैं 29 वाला प्रश्न, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। कहाँ हुई? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी 1799 में। अब देखते हैं 30 वाला प्रश्न। 30 वाला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक था, जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अब देखते हैं 31 वाला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक की बात करें तो इसके लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, जो कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। अब देखते हैं 32 वाला प्रश्न। 32 वाला प्रश्न है कि भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो दास प्रथा कब अवैध घोषित की गई थी? ये की गई 1843 में की गई थी। भारत में सर्वप्रथम दास प्रथा अवैध घोषित, यानी दास प्रथा अवैध घोषित कब हुई थी? 1843 में। 33 वाला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की बात करें तो विलियम बेंटिक ने की थी अंग्रेजी शिक्षा। किसके द्वारा लागू की? विलियम बेंटिक ने।
अब देखते हैं 34 वाला प्रश्न। 34 वाला प्रश्न है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहती हैं? तो किसे कहती हैं? राजा राम मोहन राय को कहते हैं आधुनिक भारत का जनक कहती है राजा राम मोहन राय को। 35 वाला प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व। अब देखते हैं 36 वाला प्रश्न। 36 वाले प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल। ये प्रश्न पूछा जाता है हर बार। 37 वाला प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला की बात कर तो ये कहा जाता है ह्यूम को कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। 38 वाले प्रश्न की तरफ देखते हैं। 38 वाला प्रश्न क्या है? 38 वाला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो ये बनी थी लॉर्ड डफरिन के समय बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 39 वाला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? WC बनर्जी जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। 40 वाला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब देखते हैं 41 वाला प्रश्न, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक 1916 वाले में एनी बेसेंट। 1916 में जो मद्रास में होम रूल आंदोलन चलाया था उसके प्रवर्तक थे एनी बेसेंट। ये प्रश्न तो काफी बार पूछा गया, यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं कि ये कब किया? 1916 में। कहाँ? मद्रास में। किसने किया था? यानी किसके इसके प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। इससे 3 प्रश्न बन जाते हैं। अब देखते हैं 42 वाला प्रश्न। 42 वाला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को आरंभ करने का श्रेय। 43 वाला प्रश्न, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खां। कौन थे? आगा खां थे मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष। 44 वाले प्रश्न को देखते हैं। 44 वाला प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 में किया था कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। कब? 1942 में। 45 वाला प्रश्न, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को की गई थी, यानी कर दी थी। किसने कर दी थी? नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को। 40 वाला प्रश्न देखते हैं। 40 वाला प्रश्न है, कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का दूसरा जो विभाजन हुआ था 1918 मुंबई में हुआ था कांग्रेस का दूसरा विभाजन। 47 प्रश्न को देखते हैं। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी की बात करें तो उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे जीवी कृपलानी थे भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। 48 वाला प्रश्न देखते हैं। 48 वाला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? ये प्रश्न तो बार बार पूछा जाता है, समझो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से? 1915 में लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत। 49 वाला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक की जो लेखक हैं वो है अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक। इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं। इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया?
तो 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया था। कहाँ? कोलकाता में। और कब गाया गया था? 1911 में। ये प्रश्न बनते इसमें से। फ्रेंड्स, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। मिलते हैं एक और क्लास में।